अजकल साडा सब तो वड्डा रोना है ये कि जी भुखे मर गए हैं, कम कोई नहीं। और कम की साड़ी डेफिनेशन है कि सानू घरों हिलना ना पे, सानू कोई काम ना करना पे, सानू कख बन के दोहरा ना करना पे। 12-1 बजे सौ के उठिए तो जो उठ के वाशरूम तो वापस आइए तो साढ़े तकिए के थले डॉलर तो पाउंड तो खुले पैसे पे हो ना, वो साड़ी डेफिनेशन। सानू काम ना करना पे क्योंकि कम जवान की मौत है। मेरे एक जानने वाले ने तकरीबन 30 साल तो मैं उन्होंने जानना, तो 25 साल तो उन्होंने मैं, मेरे हम उम्र ने 2 साल वड्डे ने, 25 साल तो उन्होंने मैं देखा कि माशाल्लाह उन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले ली हुई है। अपना बिजनेस करते थे तो खुद ही उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो जो भी उन्होंने कहो कि सर लॉर्डशिप को मेहरबानी करके आ बिस्तर छड्डो, कोई कामकार कर लो, कोई बच्चों की रिस्क रोटी का बंदोबस्त करो, तो कहते हैं और नहीं कप्तान यार हूँ काम नहीं होता, हूँ बुढ़े हो गए, हूँ थक गए। वो भाई मेरे पिछले दिनों रात को मैं बच्चों के साथ कहीं जा रहा था, तो एक इशारे के ऊपर हमारी गाड़ी रुकी, तो हमारे साथ राइट साइड पे एक मोटरसाइकिल वाला, वो जो स्पेशल मोटरसाइकिल बनाए होते हैं जिनमें वो पीछे उन्होंने 2 बेसिकली व्हील लगाए होते हैं जो स्पेशल लोगों के लिए बनाए होते हैं, जिनको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं माजूर लोगों के लिए बनाए। वो बंदा मोटरसाइकिल चला रहा था, फूड पैंडा वाला, उसने पीछे अपना पूरा बैग रखा हुआ था, साइड पे उसकी बैसाखियाँ पड़ी हुई थी। तो अगर हजूर एक बंदा जिदे कोल ओदियां लत्तां सलामत नहीं है, डिसेबल्ड है, स्पेशल है, अपाहज है, माजूर है, मेरी तेरी तरह ब्लेस्ड नहीं है, वो रात को 11-12 बजे के करीब अगर अपनी मोटरसाइकिल पे बैसाखियाँ साथ रख के और पीछे फूड पांडा वाला पूरा बैग रख के, तो अगर डोर टू डोर होम डिलीवरी करके रोटी कमा रहा है, तो आज के दौर का वली वो है। और जिन्ने वो लोग जेड़े कार सिर्फ सौ के बिस्तर तोड़ के ते औलाद ते एहसान करते हैं, 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों उन्होंने किसी मकैनिक बनाया हुआ है, कोई कागज़ चुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो एहसान कर रहे हैं कि पुत्र तुहानू जम के असीं सुट दिता है, हुण तुसीं जाओ अपना खाओ तो साढ़े वास्ते लैके आओ। उन्हां वास्ते डुब मरन का मकाम है कि अगर एक अपाहज मजबूर आदमी इतनी मेहनत करता है और इतनी एफर्ट कर रहा है, और उसने अपनी डिसेबिलिटी को अपने लिए जो है ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया और इस माशरे के आगे हाथ नहीं खड़ा किया हुआ, हाथ नहीं फैलाया हुआ और भीख नहीं मांग रहा, तो ही डिजर्व्स ए बिग सैल्यूट। तो जो हड हराम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी औलाद को वक्त से पहले मेहनत मजदूरी लगा के, जो वक्त उनका दुनिया देखने का था, सीखने का था, पढ़ने का था, अच्छे कपड़े पहनने का था और अपने क्लास फेलोज़ के साथ बैठ के चीज़ें दुनियादारी डिस्कस करने का था, उसमें हमने उनको फ़िक्र रोज़गार में, फ़िक्र मुआश में लगा दिया और उनकी मासूमियत छीन ली, क्योंकि हम हड हराम हैं, क्योंकि हम खुद उठ नहीं सकते, क्योंकि हम खुद काम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम काम चोर हैं, क्योंकि हम सुस्त हैं, क्योंकि हम जाहिल हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बाइसे शर्म है जो अपनी औलाद का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो माजूर हैं, अपाहज हैं, जो स्पेशल हैं और उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को आड़े नहीं आने दिया, वो मेहनत करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो कामयाब होते हैं इम्तहानों में और वो मुलाजमतें करते हैं, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, और चाहे वो इस तरह की जॉब्स करके अपने बच्चों का रिस्क हलाल से पेट पाल रहे हैं। मेरा उनको सलाम है एंड बिग सैल्यूट टू देम ऑल, और उनके पेरेंट्स को जिन्होंने इस तरह की खुददार औलाद पैदा की। अल्लाह ताला हम सब को भी इस हद तक खुददार होने की तौफीक दे कि हम रिस्क हलाल कमा सकें और हम बिला वजह की हड हरामी की वजह से जो बिस्तर तोड़ते हैं, हम इससे बाहर निकलें, गैरत की गोलियां खाएं और रिस्क हलाल अपने बच्चों के लिए तलाश करना शुरू करें। अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है और इसमें बहुत रिस्क मौजूद है, तलाश करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको मेहनत करने और इसके हलाल से अपने बच्चों का पेट पालने की तौफीक दे। आमीन।